आपके अपने कार्यक्रम बिग बहुरिया में मैं अक्षरा सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक बहुरिया अपने जीवन की सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ती रहती है और अपने परिवार का सुख चैन, हंसी खुशी और मान सम्मान के लिए सजग रहती है। और ऐसी ही बहुरिया पूरे समाज में उदाहरण बनकर कहलाती हैं आदर्श बहुरिया। आज हम आ गए हैं चांदवारी रोड पटना में। हमारी आज की बिग बहुरिया रीना देवी जी और उनकी सासू माँ शारदा देवी जी से मिलने। रीना जी ऐसे तो हाउसवाइफ हैं, लेकिन अपने पति के काम में पूरा सहयोग देती। शादी के नाम से ही पहले डरती थी, आखिर है क्या ससुराल, वहाँ अपना परिवार के छोड़ के किसी नए घराने में जाने के बाद वहाँ पे नया चेहरा सामने आता है। अब डर लगता है कि उनका बिहेव कैसा होगा, वो कैसे होंगे, तब ये सब सोच के थोड़ा डर लगता था। लेकिन शादी के बाद जब आए नए घर में, तब अपना बिहेव से हम उन लोग को आकर्षित किए, अपने ओर खींचे। हमारी आज की बिग बहुरिया रीना जी और उनकी सासू माँ शारदा देवी से मिलने से पहले आइए मिलते हैं उनके पड़ोसन से। आपका नाम? पुष्पलता सिन्हा, अर्चना पटेल, प्रभा सहाय, स्मिता पटेल। इन लोगों से और भी बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले आइए खेलते हैं एक छोटा सा गेम। तो गेम क्या है हम आपको बता दें। आपके सामने मटर रखा है, ठीक है, और आपको दिया जाएगा 1 मिनट, और 1 मिनट के अंदर सबसे ज्यादा मटर जो छीलेगा उसको मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। आप लोग किनकी तरफ से खेलना चाहेंगे? बहू की तरफ से। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को सासू माँ की टीम से खेलना पड़ेगा, ठीक है। तो गेम शुरू करें आप, आइए। तो आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी। सासू माँ धीरे धीरे हो रहा है, थोड़ा जल्दी हाथ चलाइए। जल्दी। 5 सेकेंड, 4, 3, 2 और 1, समय समाप्त। सासू माँ की टीम ने छिला है 38 मटर और बहुरिया की टीम ने 42, यानी कि आज की विजेता है हमारी बहुरिया टीम। तो आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। तो ये तो हो गया गेम, पर आइए रीना जी और उनकी सासू माँ के बारे में करते हैं कुछ और बातें। आप बताइए, कितने दिनों से आना जाना है घर में आपका? 5 साल से आना जाना है हमारा। भी आना जाना 10 वर्षों से मैंने आते जाते रहते हैं। पड़ोसन होने के नाते एक दूसरे से कुछ भी बातचीत करने का मौका मिलता है तो कुछ भी। क्या बात? हाँ, कभी बच्चे का पढ़ाई आपके कैसी है, क्या, हाँ मैंने आज कहीं घूमने चलना है, कहीं प्लान मार्केटिंग वगैरह कुछ भी। जब भी मौका मिलता है आ जाते हैं, क्योंकि बगल में रहते हैं ना, इसलिए। अच्छा, हम लोग का बहुत अच्छा संबंध है और हम लोग बगल में रहते हैं तो आना जाना। सास से? सासू माँ से, बहू से भी, दोनों अच्छी हैं। पॉपुलैरिटी मीटर की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है, सास की बहू? दोनों ही ठीक है। सास दोनों नहीं, कोई बहू ही है। सासू माँ, बहू ठीक है। तो पॉपुलैरिटी मीटर की विजेता हुई रीना जी। नमस्कार। नमस्कार। आप है हमारी आज की बिग बहुरिया और हम आपसे और आपके पूरे परिवार से मिलने आए हैं। आइए हम आपको मिलाते हैं। तो हम आ गए हैं रीना जी के पूरे परिवार के बीच। हम चाहेंगे रीना जी आप अपने पूरे परिवार से हमारा परिचय कराएं। ये मेरी सासू माँ है। प्रणाम। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? हमारा शारदा देवी नाम है। अच्छा। और वो पति देव हैं। प्रणाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम कुमार हुआ। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम प्रोफेशनली म्यूजिक टीचर हैं, डांस के टीचर हैं। और वो छोटी बेटी लाडली है। ये मेरी बड़ी बेटी गुनगुन है। हेलो। तो ये है खूबसूरत प्यारा सा परिवार। रीना जी, आपके यहाँ आने से पहले हम आपके पड़ोसनों से मिलते हुए आए हैं, उनसे बहुत सारी बातें भी किए और एक गेम भी खेले। तो गेम के दौरान मैंने पूछा पॉपुलैरिटी मीटर में आप दोनों में से सासू माँ और बहू में
कौन ज्यादा पॉपुलर है। तो उसके हिसाब से आपको मिले 3 वोट और आपकी सासू माँ को मिले 1 वोट, तो यानी कि आप रही विजेता। तो आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। एक गिफ्ट हम आप लोग को और देना चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, उसके लिए खेलना पड़ेगा आप लोगों को एक छोटा सा गेम। तो आइए शुरू करते हैं एक छोटा सा गेम। तो गेम क्या है हम आपको समझा दें। आपके सामने बिंदी रखी है, ये बिंदी आपको एक दूसरे के माथे पे चिपकाना है और उसके लिए मिलेगा आपको 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के अंदर जो ज्यादा बिंदी चिपका लेंगे वो होंगे विजेता। चलिए, तो आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी, समय कम है, जल्दी 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 जल्दी। समय बहुत कम है आपके पास, समय समाप्त होता है अब। स्टॉप। अभी वो तो दिख ही रहा है कि माँ जी ने कितना लगाया और बहू ने कितना लगाया, तो जाहिर सी बात है आपकी बहू है विजेता। तो इनको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। बिग बहुरिया में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद मिलते हैं रीना जी से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिग बहुरिया में। हमारी आज की बहुरिया है रीना जी। रीना जी अपने पति के कामकाज में सहयोग करती हैं और साथ ही उनके पसंद नापसंद का ध्यान रखती हैं और जॉइंट फैमिली पे विश्वास रखती हैं। आइए और बात करते हैं। शादी से पहले पति को लेके हर लड़की सपना देखती है, आप क्या देखे थे? पति के लेके जैसे आपस में कभी तनाव ना आए, अच्छी अच्छी बातें करें, हर एक तरह से पति वैसा हो ताकि हम भी उनका कहना माने और हम भी कुछ बोले तो वो सुने। ससुराल में जहाँ कहीं भी जाएं, सासू माँ हैं चाहे ससुर जी हो, जो भी फैमिली हो, बस अपना बेटी की तरह हमको माने। लेकिन शादी के नाम से ही पहले डरती थी, आखिर है क्या ससुराल। वहाँ अपना परिवार के छोड़ के किसी नए घराने में जाने के बाद वहाँ पे नया चेहरा सामने आता है। अब डर लगता है कि उनका बिहेव कैसा होगा, वो कैसे होंगे, वो कैसे होंगे। तब ये सब सोच के थोड़ा डर लगता था। लेकिन शादी के बाद जब आए नए घर में, तब अपना बिहेव से हम उन लोग को आकर्षित किए, अपने ओर खींचे। तो जैसा सोचे आप वैसे ही मिले पति? हाँ, आपको जैसा सोचे बिल्कुल वैसा ही है। जैसे मेरा शादी हुआ एक कलाकार से, वो कला म्यूजिक टीचर भी हैं, जैसे डांस उन्स सिखाते हैं। तो ये सब चीज़ जैसे हम आए शुरू में तो हमको बिल्कुल पसंद नहीं था, चिड़चिड़ापन में आखिर है क्या चीज़। ये सब देख के ही हमको अजीब सा ही लगता था। हम इसमें कभी ये सब चीज़ न सुने न देखे, ये सब हमको गाँव के माहौल में कभी नहीं मिला हमको। तो ये सब चीज़ के लिए उतना हम अंदर से आकर्षित नहीं होते थे। बस होता है तो बस जो गांव में सदा डांस उन्स होता है तो वही कहें कि होगा किसी भी तरह का डांस। तो पहले तो वही सोचे कि हमको नचनिया ये सब से शादी हो रहा है। कौन सा ऐसा पल आया कि आप बदल गए, आपको चीजें अच्छी लगने लगी, कलाकार पसंद आने लगे? हम पहले जानते थे, सुनते थे कि मेरे पति कलाकार हैं, जाकर कहीं ये काम करते हैं, लड़की लोग को सिखाते हैं। तो पहले तो मन में हर एक तरह के क्वेश्चन आया कि सिखाने के लिए मतलब ये लड़की लोग के साथ कैसे करते हैं, नहीं करते हैं, मतलब गलत आइडिया से। फिर हमको ये लगा, जब फिर हम यहाँ आए, फिर देखे, उस चीज़ को समझें, तो फिर मेरे अंदर में एक उत्साह जागृत हुआ कि उस चीज़ को हमें भी करना चाहिए। माँ भी ठीक है, जहाँ पे अगर कभी हमसे छोटी सी गलती हो गई या कुछ भी हुआ, गलती तो हो ही जाता है हर एक इंसान से, तो वहाँ समझाती हैं, इस तरह समझाती हैं ताकि उसको हम जल्दी से समझ जाते हैं। लेकिन ससुराल का जो तौर तरीका है वो जब नए नए आए होंगे तो आपको सीखने में तकलीफ हुई होगी, तो कैसे सीखे और कैसे मैनेज किए सब चीज़ को? अब जैसे कि हम आए ससुराल में, तब होता है खाना बनाने के लिए, अब कोई चीज़ अगर बनाने जा रहे हैं, अब उसमें सब्जी बनाए तो डर से नमक डालना है। अब नमक इतना न डाल रहे हैं, मतलब डाल भी रहे हैं लेकिन हल्का ही हो रहा है, या फिर अब डर से मतलब बना भी रहे हैं तो एक डर है। बनाए शुरू में तो कुछ ये हो गया, सब्जी में नमक हो गया ज़्यादा, फिर उसी तरह कुछ दिन चला। तो डांट पड़ा कि नहीं नमक ज़्यादा हुआ तो? नहीं, डांट तो नहीं, हाँ फिर भी समझाएं
उस पर होता है कि खुद चख के देखिए, फिर वहाँ पे धीरे रहते सहते किस तरह का खाना पसंद है नहीं पसंद है, तब जाके ये हुआ। कौन सी ऐसी चीज है जो आप अपने पति में बदलना चाहती हैं? वो बच्चे के कारण ही हम थोड़ा डांट उनसे सुनते हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि डांटे नहीं। थोड़ा कम डांटने वाला आदत छोड़ दे, है ना। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। सासू माँ में ऐसी कौन सी चीज है जो आप बदलना चाहते हैं? 2 जगह हम लोग रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि माँ बस यहीं पे रहें, हम लोग के साथ वो पल बिताएं, ताकि हमको भी अच्छा लगे उनको भी अच्छा लगे। जैसे अकेलापन में रहती हैं तो हम चाहते हैं कि वो अकेलापन साथ नहीं में रहें आपके, हाँ। महसूस करे, साथ में रहें और अच्छी अच्छी बातें करें, इससे उनका भी मन बहल जाएगा और मेरा भी मन बिल्कुल, बस यही चाहते हैं। बहुत अच्छी बातें हुई। चलिए, एक छोटा सा गेम खेलते हैं, कुछ सवाल करते हैं आपसे, ठीक है, जिसका नाम है रैपिड फायर। विश्वास, पति से या पिता से। प्यार, माँ या सासू माँ? सासू माँ। खुशी, ससुराल या मायका? ससुराल। आजादी, पिता के साथ या पति के साथ? पति के साथ। दोस्ती, ननद के साथ या बहन के साथ? बहन के साथ। उम्मीद, माँ के साथ या सासू माँ? सासू माँ के साथ। उम्मीद कर सकते हैं किसी भी बात को अगर कहेंगे, वैसा हमको लगता है, फील होता है कि ये बात सासू माँ से कह सकते हैं। जब सासू माँ की इतनी तारीफ आप कर ही रही हैं, तो सासू माँ से मिलना तो बनता है और उम्मीद करती हैं आप। तो आइए मिलते हैं इनकी सासू माँ से। अब हमारे साथ आ गई है रीना जी की सासू माँ। तो सासू माँ, शादी आपके बेटे की करने से पहले आइडियल बहू को लेके क्या सपना देखे थे आप? हम तो बच्चा को शादी करने से पहले सोचे थे कि हमारा बहू अच्छा आना चाहिए, बढ़िया रहना चाहिए, सुशील रहना चाहिए, जो कि घर में बढ़िया से रहे, प्रेम से रहे, हम लोग के देखे सुने। हैं, अब बुढ़ापा में और क्या चाहिए है। अपना बेटी तो जाती है, अनकर बेटी आती है, तो उसको तो बेटी मानेंगे, तो बहू रहेगी, बढ़िया से रहेगी, खुशी से रहेगी। हैं, इसलिए सपना देखे थे कि बहू मेरी अच्छी होना चाहिए। बहू वैसी ही निकली जैसा सोचे थे आप? थोड़ा तो दिक्कत होती है लड़की को, हर एक लड़की को दिक्कत होती है ससुराल जाने के बाद में, लेकिन वो धीरे धीरे थोड़ा समझ गई है, अपना जान गई। शादी के बाद आपके बेटे में कोई बदलाव आया कि नहीं? शादी के बाद बदलाव तो हर लड़का में आ जाता है, थोड़ा सा तो आएगा ही। अब सोचेंगे कि माँ के तरफ आ जाए बच्चे, तो बच्चा तो उतना रहेगा नहीं। बच्चे बड़ा होने पर तो शादी होने के बाद में तो उसका ममता बंट जाता है। हाँ। क्या बदलाव? जैसे बेटे में बदलाव आता है, थोड़ा प्रेम भाव, थोड़ा पत्नी के ज़्यादा तनी मिल जाता है, माँ से थोड़ा यह हो जाता है, और कुछ नहीं। और क्या, अब माँ को तो खुशी होता है कि हाँ भाई अपना परिवार चिते, अपना बच्चे को देखे, बढ़िया से रहे, खुशी, उसी को खुशी में खुशी है हम लोग का। तो बढ़ गया प्रेम? हाँ, थोड़ा सा तो बढ़ेगा ही। हाँ, बढ़ जाता है थोड़ा। बच्चे लोग को थोड़ा देखना सुनना होता है ना, करने पड़ता है ना बच्चे लोग को। तो दोनों मिलके नहीं करेगी तो ये अकेला में पार पाएगी, वो नहीं ना पार पाएंगे। बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए दोनों को मिल करके अपना करता है तो खुशी होता है, हमको आनंद लगता है। बहू आई तो बहू को तो कुछ कुछ सिखाए होंगे, क्योंकि हाँ। एकदम नया माहौल था उनके लिए। हाँ, उनके लिए तो नया हो जाता है, हर लड़की को हो जाता है शादी हो जाने के बाद में कि हम जाएंगे तो कैसा मिलेगा, कैसा नहीं है, कैसा परिवार है, वो तो सोचती आती है, हर लड़की को होता है। तो उसको तो थोड़ा सिखलाने पड़ता ही है। क्या सिखाए? अब जैसे सिखलाना है, थोड़ा सा रहन सहन, उठना बैठना, तरीका का। कुमार में तो अपना जैसे पाई तैसे रही बाप के घर में। हाँ, यहाँ ससुराल में आने पर तो थोड़ा सा रहने पड़ेगा पर्दा के सिस्टम में। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा बैठने उठने के थोड़ा सिखलाने पड़ता है। थोड़ा सा खाना वाना बनाने के लिए हुआ तो वहाँ तो अपना मन मानी नहीं, जैसे पाई जैसे की। यहाँ तो थोड़ा ढंग के करने पड़ेगा। बतलाते थे, करते थे, सुनती थी बहुत अच्छी से, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करती थी। कौन सी ऐसी बात है उनकी जो आपको अच्छी नहीं लगती है और आप चाहती हैं कि ये बदल दे? वो खाली यही है कि अब लड़की को तो थोड़ा आलस लगता ही है, लेकिन उसको यही कहते रहते कि तुम आलसपन अपना छोड़ो और थोड़ा रहो, जरा करो अपना, माने यह है। बच्चे लोग पर तनी सही कर देती है तो इसके लिए माने बोल देते हैं तो थोड़ा सा यह हो जाती है। ये चाहती हैं आप कि अपने बच्चों को ना डांटे और आलस छोड़े। हाँ, आलस छोड़े। हाँ। आपके हिसाब से आपकी बहू में ऐसी कौन सी बात है जो आपके परिवार को बांध के रखती है? बहू को देखिए, बहू तो बहुत अच्छी से बात विचार है, ठीक से मीठा बोली बोलती है, उड़े बोली बोलती नहीं है कभी। हाँ, जो भी बात बोले, जो भी माने बोली ठीक है, ये काम कर देते हैं, भले देर से करे चाहे जो करे, लेकिन बोलती है कि कर देते हैं, तो इसमें खुश रहते हैं हम। तो पूरा परिवार उनसे खुश रहता है? खुश रहते हैं। हाँ, अब पूरे परिवार का खुश रहेगा, माने जैसे सास ससुर जब खुश है तो सभी खुश है।
आपका और आपकी बहू का कैसा रिश्ता है? एक सहेली जैसा है, माँ बेटी जैसा है, कि सासू माँ और बहू जैसा है? नहीं, माँ बेटी के तरह रिश्ता रखे हुए हैं। अपना बेटी तो दूसरे के घर में चल जाती है, दूसरे का बेटी अपना हो जाता है। बेटी की तरह उसको हम मानते हैं, बेटी की तरह रखेंगे। आपके बेटे बहू की बनती है अच्छी या? हाँ, अच्छी बनती है, दोनों को रहते हैं बढ़िया से। तो आइए मिलते हैं इनके बेटे और बहू दोनों से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिग बहुरिया में, और हमारी आज की बहुरिया है रीना जी, और अभी अभी उनके पतिदेव आ गए हैं प्रेम जी। लड़की जब नई नई ससुराल आती है शादी करके तो एडजस्ट करने में बहुत तकलीफ आती है, तो आपने इनकी कैसे मदद की? हर तरह से मदद किए, चाहे वो उसके कुक में हो, चाहे किसी की भी रिलेशन के आने जाने से लेकर कि किसके साथ कैसे बिहेव करना होना चाहिए, चाहे किसी के खाने पीने के संबंध में जब होता है कि भाई किसको क्या पसंद है, तो होता है शुरू में कि भाई कैसे सास से पूछे, किससे पूछे। तो सबसे पहले उसके लिए जो होता है कि वो हमसे सहायता लेती है, और हम भी उसको जो है बहुत सारा मदद किए कि हाँ चलो किसका क्या पसंद है, किसके क्या टेस्ट है, उसके हिसाब से लेके चलने से धीरे धीरे सारा मैनेज होता है, और उसको मैंने किया उसको पूरा। आपकी पत्नी और आपकी माँ में कभी अनबन हुआ हो छोटी छोटी बात को लेके, जिसमें आपको बीच में आना पड़ा हो, तो कैसे आपने संभाला? हाँ, हो जाता है। जैसे शुरू में जब एक बार की बात है ऐसे ही कि ये ससुराल में हमारी किसी के ये एक साले का जो है शादी था, उसमें जाना था। तो समय से पहले जैसे होती हर लड़की का एक ख्वाहिश होता है कि हम 1 महीना पहले ही चले जाएं। अगर उनको समय मिले, मौका मिले तो 1 महीना पहले से जाकर वहाँ बैठना चाहती है। और एक्चुअली क्या है कि हमारा भी यहाँ काम धंधा है अपना सारा चीज़, तो सबको मैनेज करना है। तो उसके मन में पहले से जाने का एक तमन्ना थी कि हम चले जाएंगे, और वो एक प्लान कर रखी थी। तो फिर जब वो पता चला, वो हमको बताई, और हमने फिर माँ को कहा। तो भी होता है कि अरेंज कैसे किया जाए, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कतें बीच में कुछ होता है थोड़ा सा। हाँ, तो उसको दोनों तरफ समझाना पड़ता है, फिर उसको भी कि चलो थोड़ा सा इधर को भी एडजस्ट कर लो, उधर भी करके, और मिला के दोनों को निकाल लो। इस घर को एक आदर्श परिवार बनाने के लिए आप किस तरीके से इनकी मदद करते हैं? देखिए, आदर्श बहुरिया का क्या है कि बस जैसे ज्वाइंट फैमिली में हम लोग हिंदू धर्म में हैं, तो बच्चे हैं, माता पिता हैं, हस्बैंड हैं, तो सारे चीज़ को एक लेके सिस्टम में ऊंच नीच थोड़ा बहुत सबके साथ होता है कि सबको बराबर आदमी हर टाइम खुश नहीं रखा जा सकता है। बिल्कुल। वो देख लेना होता है समय के सिचुएशन के हिसाब से कि कब हम किसको क्या करें और किसको प्रायोरिटी दें पहले, कि कौन सा काम करने से पहले हमारा कौन सा काम निकल जाए। हाँ, इस बात को वो समझते हुए बखूबी अगर निकाल देती है तो दिन बहुत अच्छी बात होती है। आप लोग एक दूसरे को और कितने करीब से जानते हैं, ये जानने के लिए आइए खेलते हैं एक छोटा सा रैपिड फायर। तो सबसे पहले आपकी बारी। आपके पति किस साइज का शर्ट पहनते हैं? 34 नंबर का। ये जवाब बिल्कुल गलत है। कौन से साइज का पहनता है आप बता दीजिए। 42। आपके पति ने आपको सबसे पहले क्या गिफ्ट दिया था? मंगलसूत्र। ये जवाब बिल्कुल सही है। आपके पति की पसंदीदा सब्जी क्या है? मशरूम। बिल्कुल सही है। अब आपकी बारी। आपकी पत्नी का पसंदीदा खाना क्या है? नॉन वेज। क्या ये सही जवाब है? जी। आपकी पत्नी को साड़ी पहनना पसंद है या सलवार सूट? सलवार सूट। बिल्कुल सही जवाब। आपकी पत्नी का पसंदीदा फल क्या है? एप्पल। गलत जवाब। आप बताइए क्या है? आम। थोड़ी बहुत कमी रह गई है एक दूसरे को जानने में, और एक दूसरे को अच्छे से जानिए और करीब से रहिए। इस बातचीत में अब शामिल करते हैं सासू माँ को। अब हमारी बातचीत में फिर से शामिल हो गई हैं सासू माँ जी। माँ जी, आपकी बहू का कहना है कि आप यहाँ उनके साथ नहीं रह पाती हैं। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है कि यहाँ नहीं आपका रहते आना हैं, जाना यहाँ है। भी रहते हैं, वहाँ भी रहते हैं, दोनों जगह आना जाना लगा हुआ रहता है। पर इनका कहना है कि आप क्योंकि- इनके साथ ही रहिए। अब खास करके कैसे रहेंगे? अब 2 जगह बने, बहू 3 जगह हो गई है, तो हमको तो तीनों जगह सब जगह देखना ना होगा। बिल्कुल। सभी के पास में थोड़े थोड़े दिन तो रहने पड़ेगा। अब एक जगह खोजेगी तो कैसे हम रह पाएंगे? रह नहीं सकते एक जगह। आप बताइए, माँ जी को आपसे शिकायत है कि आप आलसी बहुत हैं। नहीं, जैसे
अब वहाँ पे माँ रहती हैं, हम यहाँ पे रहते हैं, तब बात हो जाता है कि अब नाश्ता हो या फिर खाना हो, तब वहाँ भेजने का मतलब है टाइम पर भेजना। अब एक साथ अगर यहाँ रहेंगे तो थोड़ा सा लेट उट हो गया तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, तो उसी में आलस हो जाता है कि 5 मिनट थोड़ा देर से भेजेंगे। अब दिक्कत वाली बात है कि मान ली कि नहा ली, उसके बाद अब वहाँ पे नहा के बैठी हुई हैं कि अब बहू भेजेगी नाश्ता, तब करेंगे, तो एक चिंता हो जाता है ना कि वहाँ से आएगा तभी हमको नाश्ता करना है। तो इसी में कभी 5 मिनट अगर ये हो जाता है तो हमको भी आलस ये हो जाता है। लेकिन जब से अगर भेजने की बात हुई है तब से आलसपन वाला आदत कम हो गया। इनके आलसपन पे आपको कितना गुस्सा आता है? इसको आलसपन पर गुस्सा आता है यही कि माने कि थोड़ा सा फुर्ती में काम करती, उड़ती जड़ती अपना अथी करती। अभी जो 20 तमाशा है, इसको इतना आलस बढ़ता है, तो हमारे उम्र की होगी तो कितना इसको आलस बढ़ेगा। ये सही। इसीलिए थोड़ा सा गुस्सा आता है इस पर थोड़ा सा। आपकी पत्नी चाहती हैं कि सासू माँ यहाँ आप लोगों के साथ रहें, और पत्नी का थोड़ा आलसपन का भी है कारण, तो आपको नहीं लगता है कि आप इन चीज़ों को सुधारिए, या तो अपनी पत्नी को, या तो ऐसा कुछ करिए कि माँ यहाँ आके आपके साथ रहने लगे? देखिए, इसमें बात क्या है कि माँ यहाँ आती तो है, आती भी है, रहती भी है, हाँ। और एक्चुअली क्या है कि अब जैसे हम लोग 3 भाई हुए, और तीनों का अपना अपना एक वर्क है, और एक जगह तो वर्क हो नहीं रहा है। एक हमारे जैसे बाहर में है, धनबाद पे हैं, हम पटना में हैं, एक पटना ही में दूसरे जगह पे है। तब होता है क्या है कि अब एक जगह लाने का मतलब हुआ कि या तो फिर आप अपने काम से आपको दूर रहना पड़ेगा, या फिर बच्चे को और वाइफ को आप एक जगह छोड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति फिर अब हो जाती है कि हम लोग साथ में प्रॉब्लम, कि भाई अब खाना कौन टाइम पे मिलेगा और कैसे क्या होगा, बहुत सारे जो चीज़ को कौन देख रेख में कैसे क्या होगा। तो ये लेकर के तो दिक्कत है। अब ये वाइफ को लगता है कि अभी छोटा बच्चा है और हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा अगर समय माँ का अगर बीत जाए तो हमको कुछ हेल्प हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो बस उनका ये कहना होता है हाँ, कि थोड़ा उसमें, हाँ, छोटा बच्चा है, और जैसे हमारे एक बड़े भैया सब हैं जिनका जो है थोड़ा से बच्चे जो है थोड़े बड़े हो गए हैं, तो वो आदमी अपने हिसाब से बच्चे भी सुन लेते हैं। हमारे पास अभी छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको थोड़ा संभालने में हो जाती है दिक्कत। अब लेकिन माँ को भी देखना है कि भाई माँ के लिए तो सब कोई बराबर है, बिल्कुल, तीनों बेटा बराबर हैं। जहाँ जिसकी ज़्यादा ज़रूरत बुझाती है, माँ तसरी अपना वहाँ पे चले जाती हैं, तो उसमें भी हम ना नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो उसको जो है बस वाइफ को भी बताते हैं कि चलो थोड़ा कुछ दिन एडजस्ट अपना भी करना है, थोड़ा दिन माँ को भी कर लेने दो। तो वो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट जो है ठीक ठाक निभा रही हैं, और उसमें होता है थोड़ा बहुत तो आगे पीछे, हो तो लाइफ स्टाइल है, थोड़ा सा चलता रहता है। आपने तो अपने जीवन का इतना लंबा सफ़र तय कर लिया, और आपका जो एक्सपीरियंस था उस हिसाब से आप इनको क्या राय देंगे कि अपना जीवन कैसे चलाएं आगे का? हम तो चाहते हैं कि खुशी खुशहाली अपना बच्चे को लेकर के बढ़िया से रहे, खुशी से रहे, आनंद से रहे, मिलजुल करके दोनों पति पत्नी में बढ़िया से। ये लोग खुशी रहेगी तो हमको भी खुशी होगा। बहुत अच्छे ख्यालात हैं आपके कि आप अपने पूरे परिवार को खुश देखना चाहती हैं और इकट्ठा देखना चाहती हैं। आप सास और बहुरिया एक दूसरे को कितने करीब से जानते हैं, ये जानने के लिए आइए खेलते हैं एक छोटा सा रैपिड फायर। तो सबसे पहले सासू माँ की बारी। आपकी बहू का जन्मदिन कब है? जन्मदिन 6 जनवरी है। ये जवाब बिल्कुल सही है। आपकी बहू का पसंदीदा रंग क्या है? लाइट ज़्यादा, लाल ज़्यादा पसंद करती है। ये जवाब बिल्कुल सही है। आपकी बहू ने आपके साथ पहली बार कौन सा व्रत किया था? तीज की थी, उपासना शिव जी का। बिल्कुल सही जवाब। अब बारी बहुरिया की। आपकी सासू माँ मोहल्ले में किनके यहाँ सबसे ज्यादा घूमने जाती हैं? मीरा फुआ के यहाँ। ये जवाब बिल्कुल सही है। आपकी सासू माँ किस देवी देवता की पूजा ज्यादा करती हैं? बजरंगबली, काली जी और शंकर भगवान। जवाब गलत है, दुर्गा माँ। हाँ, दुर्गा माँ को हम ज़्यादा मानते हैं, ज़्यादा माँ का नाम याद रहते। आपकी सासू माँ के मामा जी का नाम क्या है? नहीं मालूम। आप बताइए माँ जी। हाँ, मेरे मामा का नाम है सीताराम। तो इससे ये पता चलता है कि आप दोनों कितने करीब से एक दूसरे को जानते हैं और कितना लगाव है आप दोनों में। आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक फोटो फ्रेम बिग बहुरिया का चांदी के सिक्के के साथ। तो
ये थी हमारी आज की आदर्श बहुरिया रीना जी। अगर आप भी एक आदर्श बहुरिया हैं तो हमें इस नंबर पर संपर्क करें 9386419030। तब तक के लिए अपनी अक्षरा सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।